हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्या नया लेके आए हो? आज हम लेके आए हैं आपके लिए वर्स्ट रियलिटीज ऑफ एमबीबीएस मेडिकल की। एमबीबीएस की जो नेगेटिव साइड है वो आज बताएंगे तुम्हें। डार्क ट्रुथ कहाँ है भैया, बताओ, हम भी जाने। हाँ, तो देखो, ऐसा है कि जैसे कि आप देखते हो, आप इसके लिए तैयारी करने के लिए 10th के बाद ही घुस जाते हो, 11th 12th, उसके बाद आप एमबीबीएस करते हो। एमबीबीएस करने के लिए पहले नीट यूजी भी तो निकालोगे। अब वहाँ पे ड्रॉप लग गए, 2 3 4 लगते ही हैं कईयों के, कई निकाल जाते, चलो फ्रेशर निकाल के। फिर एमबीबीएस हो गई कितने साल की? 4.5 साल की। इंटर्नशिप हो गई 1 साल की। फिर एकदम से तैयारी करो भाई साहब पीजी के लिए, जो कि एमबीबीएस में ही शुरू कर देते हैं बंदे। पीजी की पढ़ाई करो आप, ठीक है, पीजी का एग्ज़ाम निकालो, नीट पीजी निकालो, फिर 3 साल पीजी में लगाओ। अगर नीट पीजी भी एक बार में निकल गया तो ठीक ना, तो फिर ड्रॉप वाले साल लगाओ। फिर आप नीट पीजी में घुस गए, 3 साल वहाँ लगाओ। कितने साल हो गए? टोटल जोड़ोगे तो लगभग 11 12 साल तो मिनिमम हो गए हैं, ठीक है। इतने साल आपने अपने यूथ के, मतलब जवानी के, आपने 11 12 साल दे दिए इस फील्ड को, ठीक है। अब इस बीच में कई लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि बस हो गया यार, और कितना पढ़ना। कुछ लोगों को नहीं होता पढ़ने का शौक। कई लोग आ जाते हैं इस फील्ड में ये सोच के कि बस एक बार नीट यूजी निकल जाए, उसके बाद ऐश ही ऐश है। लेकिन अंदर जाने के बाद पता चलता है बेटे पढ़ते रहना पड़ेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। जैसा कि मैंने बताया था कि आप पेशेंट जब आपके सामने आएगा तब आप ये नहीं कह सकते ये टॉपिक मुझे नहीं आता, या ये सब्जेक्ट मेरा वीक था, ईसीजी पढ़ना नहीं आता वगैरह। तो आप जो भी पढ़ रहे हो, कल को सामने पेशेंट आ सकता है आपके, और आता भी है। आप उसमें वीक नहीं रह सकते। तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में, जिसके जिसके अंदर आपको बहुत साल लगते हैं। तो एक तो ये चीज़, इतने साल कॉम्प्रोमाइज़ करना। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, इसी से रिलेटेड है। इसी दौरान जब आप इतने सेक्रीफाइस कर रहे होते हो, जब आप एमबीबीएस में भी जाते हो और आपको पता चलता है इतना आसान भी नहीं है एमबीबीएस पास करना, बहुत पढ़ना पड़ता है, ठीक है। जो अगर आप स्कूल में टॉप कर रहे हो और अंदर आके कई लोग जो स्कूल में टॉप कर रहे होते हैं या आके पास होने के लिए रो रहे होते हैं, या पासिंग मार्क्स लाना भी मुश्किल होता है, ठीक है। चलो, पासिंग मार्क्स आ रहे हैं, फिर उसके आगे अब आप पढ़ रहे हो, ठीक है। आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हो एमबीबीएस में, और वही आपके इंजीनियरिंग वाले या दूसरी फील्ड वाले जो लोग हैं वो ऐश मार रहे हैं। वो एक रात पहले एग्ज़ाम से पढ़ के चले जा रहे हैं और पास हो जा रहे हैं। फिर कल को जाके जॉब भी ले रहे हैं, 1.5 2 लाख की जॉब लग जा रही है उनकी। वही आप जब एमबीबीएस करके निकलते हो, उतने वो 4 साल में निकलते हैं, आप 4.5 साल में निकलते हो, उनकी लग रही है 1 1.5 2 लाख की जॉब, आपकी लग रही है 50,000 की। जबकि आप ज़िंदगी में ज़्यादा मेहनत करके आए हो ना। वो आगे कोई कोर्स नहीं करना, उन्हें कोई टेंशन भी नहीं कॉलेज टाइम में भी। वो भाई साहब अपने बढ़िया टाइम निकालते हैं, जॉब शिफ्ट करते जाते हैं और पैसा बढ़ाते जाते हैं। आप या नीट पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल रहे हो, फिर उसके बाद आप अंदर जा रहे हो, तब आप फीस देख रहे हो। अगर गवर्नमेंट निकल गया तो ठीक, यूजी और पीजी में दोनों में, नहीं तो आप करोड़ों करोड़ों रुपए लगा के पढ़ रहे हो। वो लोग कुछ नहीं लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, वो ठीक ठाक मार्क्स लाए थे और उनका निकल गया। तो ये चुभेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? फिर उनकी शादी हो जाएगी, उनके घर बन जाएंगे, सब हो जाएगा, मतलब वो फुल ऐश में रहेंगे। और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो। आप कुछ कर भी नहीं सकते, आपको पढ़ते रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सेक्रीफाइस है इस लाइन के अंदर ना, आपको ये सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, यही है। अब उसके बाद चलो पीजी कर लेंगे, अरे उसके बाद तो पैसा ही पैसा होगा, ये सोच रहे होगे ना, नहीं। 1 1.5 2 लाख से शुरुआत होती है। 1 1.5 2 लाख तो वह बंदा, समझ रहे हो ना, दूसरी डिग्री करके इंजीनियरिंग करके भी फ्रेशर ही ले जा रहा है। और यहाँ आपको इतने साल मरवाने के बाद मिल रही है। आप पता नहीं बीच में आपने पीजी की सीट करोड़ में ली है या यूजी की सीट करोड़ में ली है, किसकी ली है। समझ रहे हो कितना आप अंधा पैसा झोंक के आ रहे हो आग में, और यहाँ आके आपको पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये एक बहुत नेगेटिव साइड है, बहुत चुभती है ये बातें। फिर उसके बाद ये भी हो गया। और क्या नेगेटिव साइड है इसकी? अब
इसके बाद भी ना, जब आप लास्ट में इतना करने के बाद पेशेंट से 500 रुपये मांग लोगे कि भाई साहब मेरी कंसल्टेशन फ़ी 500 रुपये, तो लुटेरा बोल के जाएंगे। हॉस्पिटल में जाओगे पता चलेगा कि डॉक्टर को तो लुटेरा घोषित कर रखा है। तो वहाँ भी ऐसी की तैसी हो रखी है। इज्जत के नाम पे जो हम सोच के आते हैं इतनी इज्जत होगी, उतनी इज्जत नहीं है एक्चुअल में। तो जो हमारे सपने हैं ना वो पूरे नहीं होते। काफ़ी लोग इस बात से भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अंदर आके कि यार जो सोचा था वो ना मिला। ठीक है, अब पॉजिटिव बात क्या है, ये तो बहुत नेगेटिव होता जा रहा है यार, है ना। डिप्रेस हो रहे हैं भाई, डिमोटिवेट हो रहे हैं। तुम ये भी तो देखो, कल को फिर जब तुम एक पेशेंट को बचाते हो, जब तुम्हारा फर्स्ट पेशेंट ठीक होगा ना तुम्हारे इलाज से, और वो थैंक यू डॉक्टर साहब वगैरह, भगवान हो, इस टाइप के वर्ड्स यूज़ करके जाएगा, बस तुम्हारा जितना स्ट्रगल है ना इतने साल का सब क्लियर। ठीक है, तुम्हें कोई टेंशन नहीं, तुम्हें उस दिन बहुत अच्छा लगने वाला है। तुम यार किसी की जान बचा रहे हो भाई, कंप्यूटर के आगे बैठे टप 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 नहीं कर रहे। ठीक है, तो तुम जो चीज़ कर रहे हो ना उस पर भरोसा रखो। हाँ पैसे कम है इंडिया में, क्या कर सकते हैं, थोड़ा सोचना चाहिए सरकार को भी उस बारे में, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। बट पैसे के पीछे भागना भी नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हम यहाँ पे आए थे सोशल सर्विस के लिए, हम भला करने आए थे। ठीक है, जान बचाने आए थे। हम इस डिग्री में कभी भी पैसे के लिए आए ही नहीं थे। तो अंदर जाने के बाद आपको वो फीलिंग नहीं लानी है, ये वाली बात है। और अगर आप 10th में हो तो अभी सोच लेना, पैसा कम है, जितना सोचते हो उतना नहीं है। आपके घर वालों का हॉस्पिटल है तो अलग बात है। बाकी वही है कि नेगेटिव साइड पॉजिटिव साइड हर चीज़ की होती है। आपको ये देखना है कि मुझे पॉजिटिव वाला ज़्यादा देखना है कि नेगेटिव वाला देखना है। दिन भी होता है, रात भी होती है, सूरज भी आता है, चांद भी आता है। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड है। हर अंधेरे के बाद एक सुबह होती है, कहते हैं ना, तो वही वाली बात है। पेशेंस रखो, सब बढ़िया है, लाइफ बढ़िया है अंदर की। एक बार निकल जाओगे यहाँ से ना, ये फेज जो भी स्ट्रगल पीरियड है, उसके बाद फिर अच्छी लाइफ है, बहुत बढ़िया लाइफ है। तो नेगेटिव साइड को ज़्यादा सीरियसली मत ले लेना, है वो नेगेटिव साइड, बट जो पॉजिटिव साइड है ना उसके सामने बहुत कम है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और दोस्तों को कहना टैप द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।